छात्रों, एक बार फिर हम कक्षा 10 हिंदी की क्लास लेकर आए हैं और ये तीसरी क्लास है। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। देखिए, पहला प्रश्न, इनमें से महाकाव्य है। इसमें से महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, श्री रामचरितमानस, सांकेत, मुक्तक काव्य या ए बी तथा सी। ए बी तथा सी। तो इसका आंसर है विकल्प ई, पद्मावत, श्री रामचरितमानस और सांकेत, तीनों महाकाव्य। विकल्प ई इसका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न 2 है, रीतिकाल का दूसरा नाम है। श्रृंगार काल, भक्तिकाल, व्याकरण काल, काव्यशास्त्र। तो रीतिकाल का दूसरा नाम है श्रृंगार काल। श्रृंगार काल विकल्प ए का सही आंसर है। अगला प्रश्न 3, भक्ति काल की रचना है। साकेत, विनय पत्रिका, लहर, प्रेम माधुरी। तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका। विकल्प सी, बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा है। आधुनिक युग की मीरा कौन है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक युग की मीरा है महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, पंक्ति का वक्ता कौन है? राधा, गोपियाँ, यशोदा, श्री कृष्ण। तो ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही पंक्ति का वक्ता कौन है? श्री कृष्ण। विकल्प डी सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। सन 1940 ईस्वी, सन 1943 ईस्वी, सन 1953 ईस्वी, सन 1959 ईस्वी। तो तार सप्तक का प्रकाश वर्ष है सन 1943 ईस्वी। विकल्प बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है किसकी? पंत की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, निराला जी की। तो दीपशिखा है महादेवी वर्मा की। विकल्प सी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न, इनमें से महाकाव्य है। साकेत, भारत भारती, झंकार, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से महाकाव्य है साकेत। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 देखिए, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम। रंग में भंग, भारत भारती, यशोधरा, अनघ। तो मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कृति का नाम है रंग में भंग। विकल्प ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, साकेत रचना है महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की। तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त की। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न,
गंगा लहरी रचना है पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतीराम की। तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए। यशोधरा रचना है जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, मैथिली शरण गुप्त की। तो यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त की। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, आज्ञा की, रामधारी सिंह दिनकर की, नरेंद्र शर्मा की। तो आंगन के पार द्वार रचना है आज्ञा की। विकल्प बी सही उत्तर है इसका। प्रश्न नंबर 14 देखिए। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम, कौन है? तो रामचंद्रिका के रचनाकार हैं केशवदास। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, श्रीधर फाटक, सियाराम शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो प्रिय प्रवास रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। विकल्प डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न देखो। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? तो जिनका विकल्प ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिल्कुल सही है। इसका विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 17, छायावाद युग की प्रमुख प्रकृतियां कौन सी हैं? छायावादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कुंठा और निराशा के स्वर, श्रृंगार और प्रेम वेदना, सी नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण, डी रीति ग्रंथों को निर्माण। तो छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं? श्रृंगार और प्रेम वेदना। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 देखिए। केशवदास काव्यधारा के कवि हैं रीतिवत, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, प्रयोगवादी। तो केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिवत। विकल्प ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, लोकायतन लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के रचनाकार कौन हैं? ये हैं सुमित्रा नंदन पंत। विकल्प जो सी है बिल्कुल सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवि हैं केदार भट्ट, जायसी, पद्माकर, कृष्णदास। तो रीतिकालीन कवि कौन है? पद्माकर। जिनका विकल्प सी है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21 देखिए। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ज्ञानदीप, युगवाणी, प्रेम वाटिका, क्षणदा। तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना है युगवाणी। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचयिता हैं मतीराम, भूषण, घनानंद, हरिऔध। तो छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है? भूषण। विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 23 देखिए ध्यान से।
रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है? सुजान सागर, बिहारी सतसई, ललित ललाम, काव्य निर्णय। तो रीति मुक्त काव्य धारा की रचनाकार कौन है? इसका आंसर देने से पहले ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। देखिए अब रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है कौन सी इसमें? सुजान सागर। कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए थे। अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। 10th मैथमेटिक्स, 10th विज्ञान, 10th इंग्लिश, 10th सामाजिक विज्ञान की क्लासें भी प्लेलिस्ट बनी है। सभी के अलग अलग पूरा सिलेबस कराया गया है। इम्पोर्टेंस उससे अलग नहीं आने वाला है, इसलिए देखें।